हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसमें कि रिक्रूटमेंट अलग चीज है और सिलेक्शन अलग चीज है। मैं आपको यहाँ पे ये कहूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एंड में आके डिफरेंस बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सबसे पहले हम पर समझते हैं रिक्रूटमेंट क्या होती है। देखो, ये मैंने आपकी बुक से डेफिनेशन कोट करी है रिक्रूटमेंट की, बट अगर हम इस भारी वर्ड्स के डेफिनेशन को छोड़ के सिंपल वर्ड्स में समझे, रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता। रिक्रूटमेंट एक इनविटेशन होती है। मैं जिसको अपने स्टूडेंट्स को हमेशा वर्ड करता हूं, आओ आओ, हम बुलाते हैं एप्लीकेंट्स को, आओ आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें रिक्रूटमेंट में होता क्या है कि हम बताते हैं लोगों को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है और हमें इस तरीके के बंदे की जरूरत है, और जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है वो हमारे लिए अप्लाई कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मानो हमारी एक ब्रोकरेज फर्म है, हम घर रियल एस्टेट खरीदते बेचते हैं और हम ब्रोकरिंग का काम करते हैं। तो अब मानो हमें एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी फर्म में काम करेगा। तो हमने क्या किया, हमने कई सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। न्यूज़पेपर में आप ऐड कर सकते हो, naukri.com जैसे वेबसाइट पर डाल सकते हो। तो हमने इन पोर्टल्स पे जाके डाल दिया कि हमें इस तरीके की, हमें एक ब्रोकर की जरूरत है रियल एस्टेट के, और हमें चाहिए एमबीए इन फाइनेंस, 24 ईयर से जिसकी एज अबव हो और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। तो हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी। तो फिर अब जितने भी लोग हैं जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो हमारी इस एम्प्टी वैकेंसी या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। ये होती है रिक्रूटमेंट, जिसमें मैं दोबारा बता देता हूं, जिसमें हम बताते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस तरीके के काम के लिए आदमी चाहिए। और जो भी इस रिक्वायरमेंट को, जैसे कि मैंने कहा एमबीए, 24 इयर्स, किसी और जॉब के लिए हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए हो सकती है कि हमें फीमेल चाहिए सिर्फ, और वो 20 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, फेयर उसका कलर होना चाहिए। तो ऐसे हर जॉब के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम मेंशन कर देते हैं, और जो भी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब रिक्रूटमेंट के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, हमने रिक्रूटमेंट में लोगों को इनवाइट किया। अब मानो हमारे पास 100 एप्लीकेशन आ गई ब्रोकर की जॉब के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, हम 100 लोगों को तो हायर करने नहीं वाले। तो फिर अब समझते हैं हम करते क्या है, जो कि आपकी बुक से मैंने डेफिनेशन कोट करी है। Selection is the process of identifying and choosing the best candidates amongst the ones who have applied for the job। तो फिर हमारा सिलेक्शन होता है कि चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। हमारे पास 100 एप्लीकेशन आ गए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अब सिलेक्शन में हम क्या करेंगे कि उन 100 एप्लीकेशन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास पोजीशन तो खाली एक ही थी। अब उन 100 में से कौन सा वो बंदा होगा जो कि हमारी जॉब जिसे ऑफर होगी, जो हमारे लिए काम करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी बुक में काफी सारा टॉपिक है भी, मतलब सिलेक्शन का भी पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। विश्वास नहीं है तो अगले 2 पेज जाके देख लेना। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज हो गए, बैकग्राउंड चेक्स हो गए, बहुत सारी चीजें हम करते हैं रिक्रूटमेंट में आई हुई एप्लीकेशन में से एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं आपको दोबारा रिक्रूटमेंट पे आके रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझाना चाहता हूं, वेरियस एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें हम समझते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कि क्या क्या हम करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, हम अलग अलग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट समझते हैं और देखते हैं। ये भी आपकी बुक में आगे जाके टॉपिक है जिसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसके मैं एग्जांपल दे देता हूं। हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जैसे जॉब पोर्टल होता है न्यूज़पेपर में। हम ऑनलाइन किसी जॉब पोर्टल में दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स, naukri.com, monster.com। हम कोई भी हायरिंग एजेंसी रख सकते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हो सकती हैं, या फिर हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। तो कई सारे हम लिख लेते हैं अपने पास, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के लिए। फिर हम क्या करते हैं, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल वन। अब हम देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल कौन सा है। अगर हमें बहुत सारी एप्लीकेशन चाहिए तो हम न्यूज़पेपर में दे देंगे, बट अगर हमें सस्ती में चाहिए और थोड़ी कम एप्लीकेशन से काम चल जाएगा तो फिर हम किसी ऑनलाइन पोर्टल पे दे सकते हैं। वैसे आजकल जो मोस्ट एप्लीकेशन, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है,
आज से 5 साल पहले न्यूज़पेपर में ज्यादा एप्लीकेशन आती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, बट आज के टाइम में ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ज्यादा एप्लीकेशन आने लग गई। और अगर हम मानो हम चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो फिर हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने चालू कर देंगे कि हाँ यार आपको जॉब चाहिए, या फिर हमें पहले किसी ने कॉल किया हो कि मुझे जॉब चाहिए और हमने उसे होल्ड पे कर दिया हो कि अभी ये जॉब खाली नहीं है, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, तो हम उसे कॉल बैक कर लेंगे कि आप पहले जॉब देख रहे थे, अब हमारे पास जॉब है एम्प्टी। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर अभी हमारा अगली वीडियो में टॉपिक कवर करूंगा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कैंडिडेट सॉरी। तो अब हमने देखा कि कौन से सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, हमने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर लिया, और फिर अब हम उस ऑल्टरनेटिव में इनवाइट करें इन लोगों को हमारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे हमने न्यूज़पेपर में मेंशन कर दिया हमें इस जॉब के लिए बंदे चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम इनवाइट करेंगे, हम लोगों को कुछ स्टिमुलस देंगे कि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे हम लिखे कि बहुत अच्छी सैलरी, हाई सैलरी, या फिर हम अपने इंसेंटिव्स मेंशन कर देंगे, या फिर हम अपने जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, फ्री लंच, फ्री ट्रैवलिंग, वो सब हम मेंशन करके इनवाइट करेंगे लोगों को कि हमारी जॉब के लिए वो अप्लाई करते। तो ये है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और ये होती है रिक्रूटमेंट। अब अगला पॉइंट जो है वो सिलेक्शन का हम प्रोसेस कर चुके हैं। सिलेक्शन मैंने बताया जो हमारे पर रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आई उसमें हम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सर्व अस द टू पर्पसेस। सिलेक्शन प्रोसेस हमें फायदा क्या है सिलेक्शन करने का, या फिर हम इस पॉइंट को कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिलेक्शन। पहला पॉइंट है इट एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बेस्ट अमंग्स द अवेलेबल। मतलब क्या हुआ कि हमें सिलेक्शन से बेस्ट लोग मिलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मैंने पुराना एग्जांपल लिया था, 100 ब्रोकर्स ने अप्लाई किया है बट हमें एक चाहिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस से हम 100 में से बेस्ट जो बंदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेंगे। तो हमें क्या इंश्योरिटी मिली सिलेक्शन प्रोसेस से कि हमारे पास बेस्ट में से बेस्ट आया है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा सर्व करेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। और अगला पॉइंट जो मेरा फेवरेट है और जो बहुत अनइंट्यूटिव है वो है एनहेंसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज। सॉरी मैं प्रेजेंस मेरी जी फिसल जा रही है बार बार, या पता नहीं क्यों। सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सेलेक्टेड। इसका क्या मतलब है, सिलेक्शन प्रोसेस से जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है उनकी सेल्फ एस्टीम और उनकी प्रेस्टीज भी इनहैंस होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बहुत सिंपल और बहुत एक इनफॉर्मल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है उनमें एक चौड़ आती है, उनमें एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनता है कि यार देख 100 लोगों ने अप्लाई किया था, मैं एक लौता सेलेक्ट हुआ हूं। तो जो बंदा सेलेक्ट हुआ है उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार मैं सेलेक्ट हुआ इतने सारे लोगों में से। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं कि यार देखो अब 12th के बाद ऑब्वियस सी बात है सब कॉलेज एडमिशन के लिए जाएंगे, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के जो कि हो तभी बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, मोस्टली का एम आप में होगा एसआरसीसी में एडमिशन लेने का। तो अब देखो एसआरसीसी में एडमिशन लेने में भी यही वाला पॉइंट आता है जो प्रेस्टीज और सेल्फ एस्टीम वाला मैंने पहले कहा। अगर आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिलता है तो आप अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों को चिढ़ाते हुए क्या कहोगे, मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हुआ है। 5 लाख लोगों ने कंपीट किया था, लगभग 3 से 5 लाख लोग कंपीट करते हैं, उसमें से मैं हूं वो बंदा जिसको इस कॉलेज में एडमिशन मिला। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एक सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज हुई। और अब मानो आप का दोस्त है, वो आके कहता है कि मैंने परनालाल गिरधारी लाल दयानंद एंगोलिक विद्यालय में एडमिशन लिया है, तो हालांकि पीजीडीएवी कॉलेज की भी बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है, बट आप फिर भी उसे कहोगे कि यार बहुत बढ़िया चीज नहीं करी तूने, हो जाता है वहां एडमिशन, वहां पे इतनी ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो क्या उसकी इतनी सेल्फ एस्टीम प्रेस्टीज नहीं होगी जितनी आपकी होगी, क्योंकि आपने ज्यादा लोगों से कंपीट किया, आप एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू निकले। या फिर आप और कॉलेजेस ले लो जो हाईवे साइड या रोडवे साइड पे कॉलेजेस बने होते हैं, वहां पे बस जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, पैसे दो और आपका एडमिशन हो गया। उन लोगों की कोई प्रेस्टीज नहीं होती, उनकी कोई चौड़ नहीं होती जैसे एसआरसीसी के बच्चों की हो पाती है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो जो सिलेक्टेड होते हैं उनको एक प्रेस्टीज मिलती है, उनको एक
सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक चौड़ मिलती है कि यार देखो सब में मैं सेलेक्ट हुआ। तो ये होता है। हालांकि मैंने कहा था मैं एंड में बताऊंगा सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच का डिफरेंस, बट मैं ऑलरेडी वो कवर कर ही चुका हूं अपने आप ही वीडियो के बीच में। सिलेक्शन मैं दोबारा फिर भी बोल देता हूं, सिंपल सी बात है। देखो रिक्रूटमेंट होती है आओ आओ आओ, हम इसमें इनवाइट करते हैं लोगों को अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें हम बस भीड़ इकट्ठी करते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए। हम बहुत बड़ा एक कुंभ का मेला इकट्ठा करना चाहते हैं, ये होती है रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन होती है उस कुंभ के मेले में से हम बेस्ट लोग जो सबसे बेहतरीन हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे एक अलग ही लेवल पे ले जाए, उसको हम जैसे कि वर्ड अपने आप ही बोल रहे सेलेक्ट करते हैं।